हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरक साइंस सक्सेस मंत्रा। एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू गाइस, क्योंकि जैसा कि आप फिर देख रहे हैं कि कोविड-19 का फिर से नया वेरिएंट आ गया है और सबको घर पे सेफ रहना है, मास्क लगाना है, ठीक है, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है और जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस इट मींस व्हाट कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस में या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो फॉर दैट यू रिक्वायर टू सम चैनल्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम। तो इसी सेशन में हम आगे बात करते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर देयर? इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट सेलिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर वन इज अ इनडायरेक्ट सेलिंग ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो तरीके के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट सेलिंग। नाम से ही लग रहा है, मींस व्हाट की जस्ट लाइक एग्जांपल में आपके सामने है कि इट मींस व्हाट इन सच काइंड ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट और गुड्स एंड डायरेक्टली सेल टू द कंज्यूमर, है ना। डायरेक्ट सेलिंग नाम से ही है। इट मींस व्हाट की मैन्युफैक्चरिंग चीजें मैन्युफैक्चरिंग की, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के और डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर दिया, ठीक है। इट मींस व्हाट की मैन्युफैक्चर कंज्यूमर दोनों को आपस में अच्छा बेनिफिट हुआ इसमें। इसी में आगे बात करते हैं। व्हेन द मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। एग्जांपल की बात करें तो मार्केटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक हैवी मशीन्स एंड द गुड्स इज डायरेक्टली सोल्ड थ्रू मेल ऑर्डर। जस्ट लाइक गाइस कि आप सब फार्मेसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने अपनी लेबोरेटरी में देखा होगा कि ढेर सारे इक्विपमेंट्स आर देयर, जस्ट लाइक हॉट एयर ओवन है, लैमिनर एयर फ्लो है ना। तो डिफरेंट टाइप इक्विपमेंट्स आर देयर, ठीक है। एंड अलॉन्ग विथ आपने और क्या देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आर देयर, ठीक है। तो फॉर दैट आपके जो फार्मेसी कॉलेज हैं या जितने भी कॉलेजेस हैं वो डायरेक्ट किससे कांटेक्ट करते हैं? मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं और डायरेक्ट उस मैन्युफैक्चरर से चीजें परचेज कर लेते हैं, है ना। दैट दैट आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट बात करते हैं जैसा कि इनडायरेक्ट सेलिंग। नाम से ही लग रहा है इनडायरेक्ट सेलिंग। इट मींस व्हाट? इट इन्वॉल्व्स सम पर्संस टू हेल्प टू सोल्ड द मैन्युफैक्चरिंग गुड। जस्ट लाइक डिफिनीशन बात करते हैं तो इन दिस केस देयर आर वन और टू मिडिलमैन। in this case there are one or two middlemen are involved in between the manufacturer and the consumer। कि इनडायरेक्ट सेलिंग में वन और टू मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं किसके किसके बीच में? मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच में। मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड कंज्यूमर क्या करते हैं? गुड्स को बाय करते हैं, है ना। तो जस्ट लाइक अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो दे आर थ्री टाइप ऑफ इनडायरेक्ट सेलिंग। फर्स्ट वन इज अ in first type of indirect selling, manufacturer manufacture their goods and buyer and retailer buy from manufacturer and from retailer consumer purchase it. Second type of indirect selling you just see here, manufacturer manufacturing their goods and from manufacturer wholesaler buy it and from wholesaler retailer buy it and from retailer consumer purchase it. And third type of indirect selling, as you seen, manufacturer distributor buy it and from distributor wholesaler buy it and from wholesaler retailer buy it and from retailer consumer purchase it. So these are the three types of indirect selling as you see in your board. Okay guys, एक छोटा सा एग्जांपल हम इसका लें कि बार बार यहाँ मिडिल मैन एक वर्ड का यूज हो रहा है। इट मींस व्हाट? जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं, नाउडेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है पिछले कुछ सालों से। करेंट सिनेरियो में चीजें चल रही हैं कि जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, है ना, दे ट्राई टू प्रोवाइड अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ योर डेली यूजेस इन सिंगुलर प्लेटफॉर्म। जस्ट लाइक छोटा सा एग्जांपल इसका है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप एक ही प्लेस में ढेर सारे जो भी आपके डेली यूजेस चीजें हैं, ग्रोसरी से लेके आप जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेके सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इट मींस व्हाट? फ्लिपकार्ट क्या सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करता है? नहीं गाइस, फिर फ्लिपकार्ट क्या करता है? डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से बाय करता है। यानी फ्लिपकार्ट एज अ मिडिल मैन वर्क करता है किसके किसके बीच? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी एंड हम लोग के बीच में, है ना, कंज्यूमर के बीच में, ठीक है गाइस।
आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में रिसेंटली मैं आपको मिडिल मैन के बारे में बताऊंगा कि कितने टाइप्स ऑफ मिडिल मैन्स होते हैं एंड व्हाट इज द इनके वर्क क्या होते हैं गाइस। तो एज अर्लियर गाइस आई टोल्ड यू कि मैं मिडिल मैन पे एक वीडियो बना के लाऊंगा। सो टुडे हमने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उसको आपको चलिए उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं। तो व्हाट इज द मिडिल मैन? तो मिडिल मैन आर द पर्सन्स हु प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। मिडिल मैन क्या है? ऐसा पर्सन है जो मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच एक लिंक प्रोवाइड करता है, मीन्स इन दोनों को कनेक्ट करता है गाइस। एंड व्हाट इज जस्ट लाइक इट द मिडिलमैन फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दैट दे चार्ज फॉर इट। मिडिलमैन क्या करता है? फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है किस चीज की? मैन्युफैक्चरर को, यानी उसके जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है एंड फॉर दैट दे चार्ज फॉर इट, इसके लिए वो चार्ज भी लेते हैं, है ना। एंड सेकंड वन बात करते, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी जो भी मैन्युफैक्चरर जब गुड्स परचेज करता है तो उसका प्राइस कम होता है, बट कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते क्योंकि बीच में कई मिडिल मैन होते हैं तो दे चार्ज फॉर देयर ट्रांसफर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो इसलिए उसका क्या होता है, तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो मिडिल मैन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो जाती है? ड्यू टू द मिडिल मैन। तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है एंड सम एस्पेक्ट में देखा जाए तो हार्मफुल भी है ना, बट इट इज वेरी नेसेसरी, है ना। जस्ट लाइक अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, अर्ली वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरर गुड्स क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोड्यूस करेगा एंड बीइंग अ मिडिल मैन में क्या क्या एग्जांपल आपको दिया था? डिस्ट्रीब्यूटर्स आर देयर, तो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर्स चीजें कलेक्ट करेगा एंड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर चीजें बाय करेगा एंड फ्रॉम होलसेलर्स रिटेलर मेडिसिन या गुड्स को बाय करेगा एंड फ्रॉम रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर बाय करेगा, है ना, परचेज करेगा। सो इसी में आते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिडिल मैन आर देयर? तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मिडिल मैन आर देयर। फर्स्ट वन इज अ ब्रोकर्स। ब्रोकर्स नेम बहुत कॉमन है गाइस, है ना। जस्ट लाइक प्रॉपर्टी डीलिंग की बात, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी आप देखते हैं आसपास लोग कुछ नहीं मिला तो प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर देते हैं। तो फॉर दैट इट मींस व्हाट? दे वर्क एज अ ब्रोकर, दे वर्क एज अ मिडिल मैन। किसके किसके बीच में? बायर एंड सेलर के बीच में, ठीक है। तो नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ ब्रोकर। क्या है? ब्रोकर आर द एजेंट, they neither having the possessions nor ownership of the goods। यानी ना तो इसका अधिकार होता है, कोई पोजीशंस होता है गुड्स पे, ना तो उसके खुद के गुड्स होते हैं, है ना। बट देयर ओनली फंक्शन इज टू ब्रिंग द बायर्स एंड सेल इट टुगेदर। ब्रोकर काम क्या है? जिसको चीजें बाय करनी है एंड जिसको सेल करना है। मींस बाय किसको करनी है? कंज्यूमर को करनी है। सेल किसको करना है? मैन्युफैक्चरर करनी है। तो ये एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड कर देते हैं, एज अ मिडिलमैन वर्क करते हैं। क्लियर है गाइस? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रोकर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Second one is the commission agent. So if we talk about the commission agent, they sell goods on behalf of the seller. It also perform the function of warehousing, packaging, assembling, and finally its disposal. Commission agent just like ये क्या करते हैं? Means इन्होंने मैन्युफैक्चरर से गुड्स को बाय कर लिया अपने बिहाफ पे, फॉर दैट दे गिव फुल पेमेंट टू द मैन्युफैक्चरर। देन जो गुड्स है उसको अपने बिहाफ पे, ठीक है, मींस क्या, उसकी वेयर हाउसिंग से लेके उसका स्टोरेज से लेके उसकी पैकेजिंग, उसका असेंबलिंग, है ना, एंड फाइनली कंज्यूमर से को सेल करना, सारा कुछ ये खुद करते हैं, कमीशन एजेंट, ठीक है। तो आई होप कमीशन एजेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्शनर्स। ऑक्शनर्स क्या होते हैं? दे सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर प्रिंसिपल्स बाय फंक्शन फॉर बायर ऑर्गेनाइज बिड। ये क्या करते हैं? ऑक्शन फीस गाइस क्या होता है? नीलामी करना। मींस ऐसे इसमें पर्संस इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे बैंक क्या करता है, अगर आपने लोन ले लिया कुछ, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ योर प्रॉपर्टी, अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी, तो इफ यू आर नॉट एबल टू fulfill the whatever loan you have taken from the bank on the given time by the bank, then बैंक क्या करेगा? बैंक आपके प्रॉपर्टी को क्या करेगा? बिड करेगा, नीलाम करेगा, है ना। that is the work of auctioneers. And last one is
डेल क्रेडिटर्स एजेंट। डेल क्रेडिटर्स एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि छोटा सा जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन इसकी देख लेते हैं। डेल क्रेडिटर्स एजेंट आर दोस दे फाइंड द बायर्स फॉर द सेलर and also guarantee the payment of the price of goods on their behalf। यानी सेलर एंड बायर के बीच में क्या है, एज अ मिडिल मैन ये भी काम करेंगे रियल ट्रेडर्स एजेंट, बट अपनी गारंटी पे कि बायर को कन्विंस सेलर को कन्विंस करेंगे किसके लिए, कि वो बायर को गुड्स प्रोवाइड करा दे, ठीक है, और गारंटी बिहाफ पे देंगे कि अगर कोई इशू होता है तो मैं इसको फुलफिल करूंगा। तो दैट इज द वर्क ऑफ डेल क्रेडिटर्स। तो इन शॉर्ट गाइस फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, व्हाट इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, मिडिलमैन के बारे में पढ़ा कि हु इज मिडिलमैन। मिडिलमैन आर द पर्संस हु प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। क्लियर है गाइस? एंड फॉर दैट they charge some amount, okay? And how many types of middlemen? Brokers, commission agent, auctioneer and debt creditor agents। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बहुत जल्द आपसे फिर से मिलते हैं आरएक्स साइंस सक्सेस मंत्रा में। गुड बाय, टेक केयर।